जय हिंद एवरीवन। आपको जैसा कि पता है कि हमारी सीरीज चल रही है इंडियन ज्योग्राफी का। ये लेक्चर नंबर 2 है इंडियन ज्योग्राफी पे। हमने पहले वाले लेक्चर में थोड़ा कुछ डिस्कशन किया था, जिस डिस्कशन में हमें ये पता चला था कि इंडिया एक्चुअली में कहाँ से आया है। इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और गोंडवाना से ड्रिफ्ट आउट होके वो एशिया के पास आया है। तो कैसे कैसे वो आया, कैसे शिफ्टिंग हुई, ये सारी चीजें हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। आज हम देखने वाले हैं इंडिया का शेप, इंडिया का साइज, इंडिया के लोकेशन और इंडिया के एक्सटेंशन। एक एक शब्द का मीनिंग अलग अलग तरीके से आप समझिएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की नेम्स की। जब हम बात कर रहे हैं इंडिया के नेम्स की, सबसे पहली चीज तो स्टार्ट वहीं से हो जाती है कि इंडिया, जिसे मैं भारत कह रहा हूं, इस भारत के बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। अलग अलग नाम क्यों है? क्योंकि इंडिया में अलग अलग समय पर अलग अलग धर्म, जाति और जगह के लोग आए हैं। उनकी भाषा शैली अलग अलग हुआ करती थी और जिन पर्टिकुलर भाषाओं से वो बिलोंग करते थे, उनके आधार पर, उनके मीनिंग और अर्थ के आधार पर उन्होंने हिंदुस्तान का नाम अलग अलग रखा। जैसे मैं बात करूं तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, जब मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, तो इंडिया का एक नाम है हिंदुस्तान। यह हमें ईरानियन लोगों ने दिया है। ईरान से आने वाले जो लोग थे, मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग थे, मुगल्स जो लोग थे, इन लोगों ने हमें एक नाम दिया हिंदुस्तान। क्यों इन्होंने हमें नाम दिया? क्योंकि हिंदुस्तान वो स्थान है जहां पर मेजॉरिटी ऑफ रिलीजन पीपल मानने वाले लोग कौन है? हिंदुइज्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए हमें एक नाम मिला, दैट इज हिंदुस्तान। भारत भी नाम दिया जाता है। हमारे वैदिक टेक्स्ट जो है वो हमें बताते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया का नाम भारत है। हमारे वेद और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि नॉर्दर्न हिमालयाज में एक ट्राइब रहा करती थी, जो ट्राइब भारता ट्राइब के नाम से जानी जाती थी। वहीं से नाम इमर्ज होके आया है, दैट इज भारत। कई जगह पर जम्मू द्वीप भी नाम देखने को मिलता है। जब चाइना के तरफ से जो लोग हमारे यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने इंडिया को एज ए जम्बू द्वीप कंसिडर किया था। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास वो सारे फिजिकल फीचर्स अवेलेबल है जैसे फिजिकल फीचर्स पूरे के पूरे एशिया में मिलते हैं। इस वजह से हम इंडिया को जम्मू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। मेलुहा, जब हम मेसोपोटामियन टेक्स्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के ट्रेड टेक्स्ट देखते हैं, उन टेक्स्ट में हमें ये नाम मिलता है कि इंडिया की इंडस वैली सिविलाइजेशन और पूरे क्षेत्र जहां पर लोग रहते हैं, उन लोगों को भी नाम दिया था हमने मेलुहा पीपल्स, और इस लोकेशन को हमने नाम दिया क्या? मेलुहा। आर्यव्रत, आप सब लोगों को पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब इंडिया से खत्म हो रहा था, उस समय इंडिया में एक और एबोरिजिनल ट्राइब्स सेंट्रल एशिया से मूव करके आई थी, जो अच्छे राइडर्स थे, उनके पास बहुत सारे हॉर्सेस थे। उन्हें लेकर जब वो इंडिया में आए तो उनकी वजह से इंडिया का नाम पड़ गया आर्यव्रत। एक और है भारत। भारत और भारत दोनों डिफरेंस है, क्योंकि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं लाइक इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, इन लोगों से भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय भी, और उसके बाद लगातार हमारा इनके साथ ट्रेड रहा ही है। तो इनकी शब्दावली में भारत का नाम होता है वेस्ट, और जब मैं इंडोनेशिया की बात करूं तो इंडोनेशिया के वेस्ट में ही लाया करता है क्या? इंडिया। दैट्स वाई हमें वहां से ये नाम निकल कर आया है। मैं आपको सिंपली ये बताना चाह रहा हूं कि हम इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हैं, पर पहले हम ये तो समझे कि इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट नाम क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो हमने इंडिया के दो नाम रखे हुए हैं, क्या? इंडिया और भारत। एक और बड़ा प्रचलित नाम जो है वो हिंदुस्तान है, पर हिंदुस्तान हमने कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्ट नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान शब्द में ही किसी रिलीजन को प्राथमिकता दी हुई झलकती है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वी आर डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर कंट्री। तो सेक्युलरिज्म में हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को थोड़ी प्राथमिकता दें, ये संभव नहीं है। दैट्स व्हाई वी कॉन्स्टिट्यूशनली अडॉप्टेड जस्ट टू नेम्स, दैट इज इंडिया एंड भारत। क्लियर आउट हो गया होगा यहां तक आपको। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये है हमारा कंप्लीट इंडिया, और इस इंडिया को इतने सारे नाम से भी जाना जाता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे ये समझ में आ रही है कि इंडिया के जो नाम हैं, इतने सारे नाम अलग अलग जगहों और अलग अलग भाषा और अलग अलग प्रकार के लोगों ने दिए हैं। इसका मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी तो होगी।
डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इंडिया पूरा डाइवर्सिफाइड किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में रहता है विथ यूनिटी। दैट्स व्हाई इंडिया के लिए बहुत अच्छे शब्द निकल के आते हैं। इट इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी लिविंग विथ यूनिटी, या फिर इट इज द लैंड ऑफ यूनिटी हैविंग ह्यूज डाइवर्सिटी। क्लियर आउट हो गया? जब मैं डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूं ना दोस्त, तो डाइवर्सिटी का सिंपली मतलब यह नहीं है कि यहां पर अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, नहीं, अलग अलग धर्म के भी रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अलग अलग पहनावा पहनने वाले, रिलीजन्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस को मानने वाले लोग रहते हैं, इसलिए मैं डाइवर्सिटी कह रहा हूं। सिर्फ इसी बात से दोस्त डाइवर्सिटी डिफाइन नहीं होती। डाइवर्सिटी इस बात से भी डिफाइन होती है कि इंडिया में अलग अलग फिजियोग्राफिकल डिविजन्स है, इंडिया में अलग अलग टाइप का वेजिटेशन है। इसका मतलब इंडिया इज डाइवर्सिफाइड इन ईच एंड एवरी फील्ड। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर diversified country that occupies 2.4% area of the world living with a very पीसनेस। इसलिए हमने बोल दिया कि यूनिटी के साथ इतनी सारी डाइवर्सिटी को लेकर हम रहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन ऑन द बोर्ड। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी शेप ऑफ इंडिया। ये कैसा सवाल है? क्योंकि जब मैं इंडिया के शेप की बात कर रहा हूं ना दोस्त, तो इसका सिंपली मतलब है कि इंडिया की आकृति कैसी है, इंडिया का आकार कैसा है। इसका मतलब इंडिया का ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है जिसे मैं लद्दाख यूटी, जम्मू कश्मीर नहीं, लद्दाख यूटी कह रहा हूं। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये लद्दाख है, ये गुजरात है, ये तमिलनाडु है। तो इन चारों बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूं तो जो शेप निकल के आता है वो आपके सामने है। देखो, ये है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इसको मैंने मिलाया वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट से, ये अगेन सदर्न मोस्ट पॉइंट, और ये मिलता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो समवॉट आपके सामने एक चार भुजाई आकार का क्लोज्ड स्ट्रक्चर मिलता है, और इस क्लोज्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्या कह रहे हैं? बार बार बता रहा हूं मैं, क्या कह रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल। यानी कि इंडिया का शेप कैसा है? क्वाड्रिलेटरल शेप का है। फिर से ध्यान देना, इंडिया का शेप क्वाड्रिलेटरल है। किसका शेप है? क्वाड्रिलेटरल, इंडिया का। पर पेनिनसुलर इंडिया की अगर मैं बात कर लूं, पेनिनसुलर इंडिया की मैं बात कर लूं, तो ये पेनिनसुलर इंडिया होता है कहां से कहां तक? इस वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट को ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से जोड़ दो और इसको सदर्न मोस्ट पॉइंट से जोड़ दो, तो ये जो इंडिया बनता है, दिस इंडिया इज जनरली कॉल्ड द पेनिनसुलर इंडिया। व्हाई सो? बिकॉज पेनिनसुला इज द लैंडमास कवर्ड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड। इसलिए ये जो इंडिया है ये पेनिनसुलर इंडिया है, जिसका शेप कैसा है? इन्वर्टेड ट्राइंगल। कैसा है? इन्वर्ट ट्राइंगल, उल्टा त्रिभुज कोण या उल्टा ट्राइंगल जो शेप है वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया का है। तो कुछ बुक्स में कई बार, मुझे मतलब हो सकता है शायद मैंने गलत बुक रेफर की होगी, पर कई बार देखने को मिलता है कि द शेप ऑफ इंडिया इज ट्राइंगुलर। तो ट्राइंगुलर सिर्फ और सिर्फ वो पेनिनसुलर इंडिया का है, पर पूरे इंडिया का आकृति कैसी है? दैट इज क्वाड्रिलेटरल। तो नाउ यू क्लियर दैट इंडिया का शेप कैसा है? क्वाड्रिलेटरल। अब इतनी सी चीज बताने के लिए मैंने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया है, इधर ध्यान दो। ये जो इंडिया आप देख रहे हैं, ये जो इंडिया आप देख रहे हैं ना, इस पर्टिकुलर इंडिया में जो शेप है वो है क्वाड्रिलेटरल, और इस शेप का स्लोप जो है, स्लोप जो है वो किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। कैसा स्लोप है इसका? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। स्लोप से बताने का मेरा मतलब है, यहां से जो नदियां जन्म लेती है वो नॉर्थ की तरफ भी जाती है, फिर बाद में वो ईस्ट की तरफ आ जाती है। यहां से जो नदी जन्म लेती है वो पहले नॉर्थ की तरफ जाती है, फिर वो ईस्ट में आ जाती है। मतलब ओवरऑल इस सेक्शन का स्लोप किधर है? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। देखो,
यहां जो नदी जन्म लेती है वो अगेन थोड़ा नॉर्थ में फ्लो होके वापस आती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट, ऐसे ही यहां से जन्म लेने वाली नदी भी करती है। तो ओवरऑल इस पूरे कॉन्टिनेंटल लैंडमास जिस इंडिया का शेप में क्वाड्रिलेटरल बता रहा हूं, उस क्वाड्रिलेटरल शेप्ड इंडिया का स्लोप किधर है? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो आपको दो चीजें पता चल गई है, क्या क्या? इंडिया का शेप है क्वाड्रिलेटरल प्लस इसका स्लोप है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इसीलिए सारी नदियां नॉर्थ ईस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ बहती हुई नजर आती हैं। दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड। अब इधर ध्यान दीजिएगा, साइज ऑफ इंडिया। अभी हमने डिस्कस किया शेप ऑफ इंडिया, अब इस शेप ऑफ इंडिया की साइज कितनी है? तो मैं कहता हूं कि ये जो इंडिया है ये पूरे वर्ल्ड के एरिया का सिर्फ 2.4% है। ये जो इंडिया है, देखो इधर ध्यान से, ये जो इंडिया है, ये कुछ इंडिया वर्ल्ड का 2.4% एरिया है। कितना है? 2.4% एरिया है। क्लियर? इस 2.4% एरिया को इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर लिखूं तो कुछ 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर निकल के आता है। कितना निकल के आता है? 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अकॉर्डिंग टू एरिया इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी रैंक है? 7th। कौन सी रैंक है इंडिया की? 7th। तो कितनी साइज हो गई? इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ऑक्यूपाइंग 2.4% एरिया विच इज 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर आउट हो गया? प्लीज और ध्यान दो, ये मैंने रैंक बता दी। पर जब मैं बात कर रहा हूं एशिया की, ये जो मेन सेक्शन है, इस एशिया की बात कर रहा हूं, तो एशिया में इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया के रिस्पेक्ट में एक कंट्री है रशिया और दूसरी कंट्री है चाइना। यही दो बड़ी कंट्री हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो है इंडिया। इसका मतलब इन एशिया इंडिया इज 3rd लार्जेस्ट कंट्री। क्लियर आउट हो गया? ये तो हमने एरिया की बात कर ली। व्हाट अबाउट पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के हिसाब से मैं कहता हूं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में भी 2nd रैंक पे है और एशिया में भी 2nd रैंक पे है, क्योंकि पहले नंबर पे जो है वो चाइना है। चाइना एशिया का भी हिस्सा है, इसलिए एशिया में भी पॉपुलेशन में अगर 2nd नंबर पे कोई है तो वो इंडिया है। और इंडिया ऑक्यूपाई कितना करता है? अगर मैं इंडिया की बात कर लूं तो इट ऑक्यूपाई अप्रोक्सीमेटली 17.5% ऑफ टोटल। क्लियर आउट हो गया? इट मीन्स इंडिया रैंक 7th in terms of area and India ranked 2nd in terms of population. तो प्लीज इधर ध्यान दीजिए, 3rd in terms of area in Asia. It is 2nd largest country in terms of population which occupy approx 17.85%. Please pay attention. इधर ध्यान दो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे थोड़ी सी याद आई है। अभी 2023 में यूएन की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 142 करोड़ के आसपास कुछ हो गई है। पहले जो हमारा 2021 का सेंसस है, ये 2021 के सेंसस के हिसाब से ये हमारी पॉपुलेशन है। पर अभी जो हमारी बढ़ता हुआ रेट जो है वो कुछ इतना है, लगभग इतनी 85 इतनी हमारी पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ रेट जो है वो कुछ ऐसा है। तो 2030 तक बढ़ते बढ़ते हमारी जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में 1st नंबर पे होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग डे बाय डे एक्सपोनेंशियली। उसकी वजह से वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन जो है वो सबसे ज्यादा होगी। प्लीज अगेन ध्यान दीजिए, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी के पास है तो वो इंडिया ही है। इंडिया के पास एक और सबसे बड़ी चीज है, दैट इज 18% पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक, और ये दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इसका मतलब जब हम साइज की बात कर रहे हैं ना दोस्त इंडिया की, तो इंडिया की साइज 2.4% है अगर एरिया वाइज कहूं, पर इस एरिया की रैंक जो है ना वो 7वीं है। दूसरी, इंडिया के पास पॉपुलेशन जो है ना वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, पर परसेंटेज वाइज कहेंगे तो ये 17.85% है, जो एशिया में भी दूसरे नंबर पे है और वर्ल्ड में भी दूसरे नंबर पे है, जस्ट आफ्टर चाइना।
क्लियर। इसके बाद एक बड़ा फैक्टर आता है दैट इज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का लगभग 18% जो है वर्ल्ड का वो हमारे पास में है और ये नंबर दुनिया में सबसे ज्यादा बनता हुआ नजर आता है। तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारा साइज ऑफ इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर सिर्फ यही कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने यहां पर मार्क किए हुए हैं। क्लियर आउट हुआ? ठीक है, चलिए दैट्स इट। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ इंडिया। क्या? लोकेशन ऑफ इंडिया। दोस्त इधर ध्यान देना थोड़ा सा। जब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं ना तो लोकेशन दो प्रकार की हो सकती है। कैसी कैसी? एक होती है जियोग्राफिकल लोकेशन। ज्योग्राफिकल लोकेशन का सिंपली मतलब होता है कि हम अर्थ में ज्योग्राफिकली कहां पर रहते हैं, ये होती है हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशन। जैसे आम भाषा में मैं इसे डिफाइन कर सकता हूं कि हम पर्वत श्रृंखला के साउथ में रहते हैं जिन्हें हम हिमालयास कहते हैं, तो हम हिमालयास के साउथ में हैं। हम इंडियन ओशन के नॉर्थ में हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अरेबियन सी के ईस्ट में है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम बे ऑफ बंगाल के वेस्ट में लाए कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ज्योग्राफिकली मैंने कुछ फीचर्स उठा लिए, मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल लिए। उन पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में मैंने अपनी डायरेक्शन बता दी कि मैं ईस्ट में हूं, वेस्ट में हूं, नॉर्थ में हूं या साउथ में हूं। तो ये डिफाइन कर रही है मेरी ज्योग्राफिकल लोकेशन। बेसिकली जब मैं अर्थ की बात करता हूं ना तो अर्थ को मैंने ज्योग्राफिकली 4 मेजर ब्लॉक्स में बांटा हुआ है जिन्हें हम हेमिस्फेयर्स के नाम से जानते हैं। इसका सिंपली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अर्थ डिवाइडेड इनटू 4 हेमिस्फेयर्स। आप लोगों को पता होगा दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहां? इक्वेटर के नॉर्थ में। सदर्न हेमिस्फेयर कहां? इक्वेटर के साउथ में। ईस्टर्न हेमिस्फीयर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जिसे मैं जीएमटी लाइन कहता हूं उसके अगेन ईस्ट में, और जीएमटी लाइन से वेस्ट में होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर ध्यान दीजिए, जब मैं लोकेशन की बात कर रहा हूं तो मैं ज्योग्राफिकली बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये लाइन है 0 डिग्री जीएमटी और ये लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ में होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसा मैंने मार्क किया है, ये देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ में होता है सदर्न हेमिस्फीयर, मैंने मार्क कर दिया सदर्न हेमिस्फीयर। 0 डिग्री के ईस्ट में होता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, तो ये रही 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंड दिस इज वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो डायग्राम देख के आपको समझ में आ रहा होगा दोस्त कि इंडिया कहां लाए करता है। तो इंडिया कंप्लीटली लाइज इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। कोई डाउट? कहां लाया करता है इंडिया? इंडिया कंप्लीटली लाइज इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। ये रहा, कंप्लीटली लाई कर रहा है इंडिया किसमें? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। फिर से ध्यान दीजिए, ये जो जगह है ना जो मैं मार्क कर रहा हूं बार बार, ये कहलाती है एशिया। एशिया अगर आप देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एशिया का ये है नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो एशिया में इंडिया कहां पर है? देखो, साउथ एशिया। अब साउथ एशिया के भी ईस्ट में है या वेस्ट में? नहीं, बिल्कुल सेंट्रल में है। तो इंडिया की लोकेशन हो गई साउथ सेंट्रल एशिया, कंप्लीटली लाइज इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। कोई डाउट? बहुत आसान है यार। इंडिया जो है वो कंप्लीटली लाई करता है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और इंडिया एशिया में लाई करता है साउथ एशिया में, या साउथ सेंट्रल में लाई करता है कौन? इंडिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूं कंप्लीटली लाई करता है? क्योंकि इंडिया रेस्ट ऑफ द एशिया से बिल्कुल अलग है, सेपरेट क्यों है? क्योंकि इंडिया और एशिया के बीच में एक माउंटेन रेंजेस है विच नेम्ड एज हिमालयास। क्लियर? इधर ध्यान दो। Geographically, it completely lies in northeast hemisphere. Geographically, it completely lie कर गया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। सिंपली मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में है, सिंपली मतलब है ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री जीएमटी लाइन, 0 डिग्री जीएमटी लाइन जिसे मैं कहता हूं प्राइम मेरिडियन। इधर ध्यान दो, जो पास आउट होती है कहां से? ये है यूके, लंदन,
एक विलेज, कौन सा? ग्रीनविच, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ग्रीनविच मीन टाइम लाइन। क्लियर आउट हुआ? अब ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना यार, क्योंकि जब मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन बता रहा हूं ना, तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में मैं बता रहा हूं कि इंडिया की लोकेशन क्या है, और इंडिया की लोकेशन है ट्रॉपिकल लोकेशन। कैसी लोकेशन है? ट्रॉपिकल लोकेशन। ये देखो इधर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो एकदम मिड से पास आउट हो रही है, किसके? इंडिया से। दैट्स व्हाई इंडिया नाउ कंसिडर्ड एज ट्रॉपिकल कंट्री। ये क्यों बताया? क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकली इतना सा समझ गए ना कि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो गारंटीड है आप समझ जाओगे कि इंडिया में ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट होता है। इंडिया में किसी एक समय में बहुत ज्यादा बारिश होगी, किसी एक समय में बहुत ज्यादा ठंड होगी, इंडिया में ही मॉनसून आएगा, इंडिया में अभी जो बारिश का सीजन चल रहा है वो चलता हुआ नजर आएगा, पर एक समय वो भी आएगा जब इंडिया एक्सट्रीम गर्म हो रहा होगा, तप रहा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स ट्रॉपिकल लोकेशन। और ये लोकेशन कैसी लोकेशन में बता रहा हूं आपको? जियोग्राफिकल लोकेशन। क्लियर आउट हुआ? अगर आप में से कोई लोग ये सोच रहा है ना कि सर बहुत आराम से बहुत डिटेल्ड में जा रहे हैं, तो ऐसा ना सोचें। ये क्लास का सबसे पहले दिन का दावा जो था वो यही था कि इस क्लासेस के बाद आपको इंडियन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं और से पढ़ने की जरूरत है, अगर हर लेक्चर आपने उतना ही इंपॉर्टेंस देकर अगर देखा होगा तो। ठीक है, फिर से ध्यान दो। इंडिया साउथ एशिया, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, उसकी वजह से इंडिया का क्लाइमेट कैसा हो गया? ट्रॉपिकल जैसा हो गया। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। कोई डाउट? क्लियर? अगेन वन ऑफ द लास्ट थिंग, दैट इंडिया लाइज इन साउथ ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन। ये चीज क्या है? इंडिया नॉर्थ में कवर्ड है किससे? हिमालय से। इंडिया साउथ है कवर्ड है किससे? इंडियन ओशन से। ये बताने का ज्योग्राफिकली मेरा मेन मुद्दा ये है कि साउथ से हमारे लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करता है इंडियन ओशन, और नॉर्थ से एक नेचुरल बैरियर का काम करता है हमारा हिमालयाज। इसलिए ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए ना, तो इंडिया सेफेस्ट प्लेस है। क्यों? क्योंकि किसी को भी इंडिया में आने के लिए पहले ये मेजर ज्योग्राफिकल चैलेंजेस को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इंडिया में एंटर हो पाएगा। क्लियर आउट हो गया? क्लियर? लोकेशन ऑफ इंडिया आपको समझ में आ चुकी होगी, पर ये लोकेशन तो मैंने ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई। एग्जाम में तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड के बीच में है, तो उस लोकेशन को कहते हैं हम कोऑर्डिनेट वाइज लोकेशन ऑफ इंडिया। वो समझाने से पहले मैं आपको एक पिक्चर की तरफ ध्यान ले जाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं ना बच्चे, तब हम बात कर रहे होते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। किसकी बात कर रहे होते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। लैटिट्यूड्स क्या होती है? लैटिट्यूड्स वो आड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसी लेटी हुई रेखाएं होती हैं जो अर्थ की सरफेस पे खींची जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 0 डिग्री होती है, 23.5 डिग्री होती है, 66.5 डिग्री होती है, या 90 डिग्री होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सिमिलरली इन सदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स होती है क्या? वर्टिकल लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये लाइंस जो होती हैं वो वर्टिकल लाइंस या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं। अभी मैंने बता दिया था इंडिया कंप्लीटली लाई करता है कहां पर? इस जगह पर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में, मतलब नॉर्थ ईस्ट में। इसका मतलब जो भी लैटिट्यूड आएगी उसके हमारे कोऑर्डिनेट होने चाहिए। देखो, ईस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ। बात समझ में आ गई? इसका मतलब इंडिया कंप्लीटली लाइज इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। अब कोऑर्डिनेट्स क्या है वो याद रख लीजिएगा प्लीज। इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट पे ये है,
8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। इंडिया साउथ में, ये एक्चुअल में कोऑर्डिनेट में नॉर्थ आएगा, पर जब मैं आपको बता रहा हूं तो मैं आपको यही बोलूंगा ना कि साउथ में, तो इंडिया साउथ में 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है और जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। क्लियर? इसका मतलब ऑन एन एवरेज देखिए आप 8 से, प्लीज पे अटेंशन, 8, 18, 28, 38, अप्रोक्सीमेटली 10, 20, 30, कितना नंबर ऑफ लैटिट्यूड? 30 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब कितनी लैटिट्यूड में फैला हुआ है? लगभग, एवरेज बोला है मैंने, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि कम ज्यादा आ रही है। क्या है? एवरेज 30 डिग्री लैटिट्यूड्स में फैला हुआ है। ये बताने का मेरा मेन रीजन है, किसी को लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, ध्यान दो इधर। 1 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब होता है 111 किलोमीटर। इसका मतलब 30 डिग्री लैटिट्यूड का मतलब हो जाएगा 3000 किलोमीटर के आसपास। हाँ या ना? अगर कोई बुद्धिजीवी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तो समझ चुके होंगे, नॉर्थ से साउथ को ज्वाइन करते हैं तो नॉर्थ और साउथ का इंडियन एक्सटेंशन जो है वो कुछ 3214 किलोमीटर के आसपास ही देखने को मिलता है। क्लियर आउट हो गया? तो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट मैंने मार्क कर दिया। अब ध्यान दो, ये जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं ये किसके हैं? मेन लैंडमास के हैं। ये तो मेन लैंडमास है हमारा। हमारा टेरिटोरियल एक्सपेंशन तो यहां भी है ना, अंडमान एंड निकोबार में। और अंडमान एंड निकोबार का जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इज नेम्ड एज इंदिरा पॉइंट, जो लाई करता है कहां पर? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। मतलब ओवरऑल एक्सटेंशन जो आएगा हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंशन वो है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। पर हमारा मेन लैंड एक्सटेंशन जो है वो 37 डिग्री से आएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। क्लियर आउट हो गया? ऐसे ही अब लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। क्लियर? फिर से ध्यान दो इधर, 68, 78, 88, 98, तो कितना डिफरेंस हो गया? 30। तो ओवरऑल मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंडिया एक्सटेंड इन 30 डिग्री लैटिट्यूडनली भी और लॉन्गिट्यूडनली भी। क्लियर आउट हो गया? और जब ये 30 डिग्री का लॉन्गिट्यूड डिफरेंस बताते हैं ना दोस्त, तो तब हम बता रहे होते हैं कि 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 आवर्स का डिफरेंस। मतलब जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में डिफरेंस होगा ना वो एग्जैक्टली 30 डिग्री का है तो है, पर टाइम के हिसाब से डिफरेंस हो जाता है कितना? 2 घंटे का, दैट इज ऑफ 2 आवर्स। तो नाउ यू गॉट द लोकेशन ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकली भी और कोऑर्डिनेट वाइज भी। कोऑर्डिनेट वाइज मेन लैंड जो है वो एक्सटेंड हो रहा है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूडनली हो रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। पर हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अंडमान एंड निकोबार में लाई कर रहा है, जो स्टार्ट होता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा कहां का? अंडमान एंड निकोबार के निकोबार आइलैंड में, निकोबार आइलैंड के ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ग्रेट निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट। क्लियर आउट हो गया? क्लियर? तो नाउ व्हाट वी हैव गॉट? वी हैव गॉट द शेप ऑफ इंडिया, the inclination of India, the size of India and the location of India. Clear out हुआ? In our next video हमारा जो बची हुई सीरीज है वो चलती हुई रहेगी, कंटिन्यू रहेगी। प्लीज डू लाइक एंड फॉलो दिस टू reach the entire Indian geography syllabus. Clear out हो गया? Thanks a lot. Thank you so much. जय हिंद.